हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक नए एसएमई आईपीओ फ्लाई एसबीएस एविएशन के बारे में। इस कंपनी को भी ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड मिल रही है। अब देखिए, एसएमई आईपीओज में हमें अलॉटमेंट मिले या ना मिले, लेकिन हर एक नए आईपीओ को लेकर एक्साइटेड जरूर रहना है। क्योंकि एक तो आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट ना मिले तो वो तो अलग बात हुई, लेकिन अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो फिर तो अलॉटमेंट का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि जरूर ये सब कुछ हमारी लक पर डिपेंड करता है, लेकिन लक पर बात तभी आएगी जब हम उस आईपीओ में अप्लाई करेंगे। ठीक है, एसएमई सेगमेंट में बहुत कम लोगों को अलॉटमेंट मिलता है, लेकिन फिर भी मिलता तो है। क्या पता इस बार हमारा नंबर लग जाए। और वैसे भी अगर आपके अकाउंट में लिक्विड फंड ऐसे ही पड़ा रहता है तो फिर अप्लाई करने में क्या ही हर्ज है। अगर अलॉटमेंट मिल गया तो ठीक, वरना फिर पैसे वापस तो आने ही है। खैर, ये तो वो थोड़ी सी मोरल बूस्ट करने वाली बात हुई। मेनली तो आज हम बात करेंगे फ्लाई एसबीएस एविएशन के बारे में कि ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या हैं, अभी इसकी जीएमपी कितनी है और ओवरऑल इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, ये जो कंपनी है ये अगस्त 2020 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि कोविड के जस्ट बाद, जब बाकी सारे बिजनेस तो बंद हो रहे थे, उस समय ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। और ये अपने नाम के अकॉर्डिंग एविएशन सेक्टर की एक कंपनी है जो कि प्राइवेट जेट्स प्रोवाइड करवाती है। जैसे मान लो आपको या मुझे किसी ट्रिप पर जाना है, खैर मेरी तो अभी प्राइवेट जेट जैसी पॉकेट नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी ट्रिप पर जाना है तो ये आपके लिए एक प्राइवेट जेट भिजवा देंगे जिसमें आप अपना घूमना फिरना कर सकते हैं। इनके पास हर तरह के लग्जरी जेट्स अवेलेबल हैं और ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रूट्स कवर करते हैं, यानी कि आप चाहें तो इंडिया में भी घूम सकते हैं और चाहे तो इनकी प्राइवेट जेट में फॉरेन ट्रिप भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग साइज कंपनी का बिजनेस मॉडल है। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो या तो बिग कॉर्पोरेशंस होते हैं जिन्हें अपने एम्प्लॉयज को ट्रिप पर ले जाना होता है, या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जो कि साल में एक दो बार फॉरेन ट्रिप करते हैं, लेकिन वो पूरी ट्रिप बहुत लग्जरी होती है और वो इस कंपनी के प्राइवेट जेट्स बुक करते हैं। फ्लाई एसबीएस एविएशन का हेडक्वार्टर तो चेन्नई में है, लेकिन इनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट सारी बड़ी मेट्रो सिटीज में है, लाइक दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर एंड मेनी मोर। और वैसे तो हम इस कंपनी की फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इन्होंने कोविड के बाद ही अपना बिजनेस शुरू किया है और इनका जो बिजनेस है वो है ट्रेवल रिलेटेड, और इंडिया में कोविड के बाद ट्रेवल कल्चर काफी रैपिडली ग्रो हुआ है। हालांकि यहाँ ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर तो डिक्लाइन कर रहा है, इंडिया में फुटफॉल कम हो रहा है, लेकिन इंडिया के लोग बाहर जाकर घूमना बहुत पसंद करने लगे हैं, फिर वो चाहे आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ स्टेट हो, या फिर आउट ऑफ कंट्री ही क्यों ना हो। तो ये राइजिंग ट्रेंड इस कंपनी की ग्रोथ का सबसे बड़ा ट्रिगर है, जो कि हमें इसके नंबर्स में भी दिखता है। 2023 में जहां इस कंपनी की रेवेन्यू 34.68 करोड़ रुपीज थी, वहीं 2024 में ये नंबर रहा 106.72 करोड़ रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट 200% की ग्रोथ। अमाउंट सीधा 3 गुना हो गया। और रिसेंट नंबर जो इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं फाइनेंशियल ईयर 25 के, उसमें इस कंपनी ने 195.38 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू रिपोर्ट की है, यानी कि 24 के कंपैरिजन में यहाँ भी ऑलमोस्ट 80 to 85% की ग्रोथ है। तो एकदम हाई लाइन टॉप लाइन हमें यहाँ देखने को मिल रही है, और बॉटम लाइन तो इससे भी कहीं ज्यादा है। 2023 में जहां इस कंपनी ने 3.4 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया था, वहीं 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 11.25 करोड़ रुपीस, यानी कि मोर देन 3x की ग्रोथ। और ऐसा ही कुछ हमें रिसेंट नंबर्स में भी देखने को मिला है, जहां नेट प्रॉफिट 11.25 से अभी है 28.41 करोड़ रुपीस, यानी प्रॉफिटेबिलिटी 2 गुना से ज्यादा तो यहाँ भी हो गई है। तो ये बहुत ही अमेजिंग नंबर्स हैं। ये वाकई में लगता है किसी एसएमई कंपनी के नंबर्स हैं जो बहुत छोटे बेस पर ऑपरेट कर रही है और बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। इन्होंने अपने रिजर्व एंड सरप्लस में भी काफी अमाउंट ऐड कर लिया है। पहले जहां ये 9.57 करोड़ रुपीस हुआ करता था, वहीं अब इनके पास 137.63 करोड़ रुपीस का रिजर्व है, जो कि एक मैसिव जंप है। और साथ ही इनकी बोरोइंग्स भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अभी इनका डेट अमाउंट 17.93 करोड़ रुपीस है, यानी कि इन्होंने ऑलमोस्ट 18 करोड़ रुपीस का लोन ले रखा है, जिसके कारण इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बस 0.14 का है, जो कि एकदम नेग्लिजिबल है। अगर मैं आपको इनके रिटर्न रेशियोज के बारे में बताऊं तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी तो 32% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 42% है, तो यहाँ भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। वैसे ये कंपनी 13.7 के पीई रेशियो पर, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर, अपने लिए 390 करोड़ रुपीस की मार्केट कैपिटल डिमांड कर रही है, तो वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा है। ओवरऑल ये बहुत ही अमेजिंग नंबर्स हैं। इनफैक्ट इतने अच्छे नंबर्स कभी कभार ही देखने को मिलते हैं जिनमें कहीं कोई रेड फ्लैग नहीं है। अब अगर मैं आपको इस आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बताऊं तो ये आईपीओ ऑलरेडी फ्राइडे के दिन, यानी कि 1 अगस्त को ओपन हो चुका है और 5 अगस्त तो ओपन रहेगा। इसकी जो इश्यू साइज है वो है 102.53 करोड़ रुपीज, यानी कि एक फैरली बिग साइज आईपीओ होने वाला है। क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटल भी ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपीज है, तो ऑब्वियसली कोई छोटा आईपीओ तो ये नहीं होगा। मोर देन 100 करोड़ रुपीज की इश्यू साइज है, तो एक तरह से ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि भाई एक बड़ी इश्यू साइज का आईपीओ है, क्या पता ये उतना ओवर सब्सक्राइब ना हो और अलॉटमेंट मिलना थोड़ा इजी रहे। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है,
क्योंकि जैसी अभी इसकी जीएमपी है, आप ये मानकर चलिए कि जो भी लोग आईपीओ मार्केट में एक्टिव है वो हर कोई इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। वैसे ये जो 100 करोड़ रुपीज इस कंपनी को मिलने वाले हैं, शायद मैं आपको बताना भूल गया कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इश्यू है। तो ये जो एग्जैक्ट 102 करोड़ रुपीज इस कंपनी को मिलेंगे, उसमें से 80 करोड़ रुपीज से तो कंपनी 6 नए एयरक्राफ्ट लीज पर लेने वाली है और 7.28 करोड़ रुपीज से ये अपने कुछ लोन का रीपेमेंट करेंगे। अब अगर 6 नए एयरक्राफ्ट आएंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस और भी ग्रो करेगा, तो ये भी एक अच्छा साइन है। तो इसमें एक के बाद एक नए नए पॉजिटिव पॉइंट्स निकलते ही जा रहे हैं। वैसे इसका प्राइस बैंड है 210 टू 225 रुपीज, तो इस 210 को तो हमें वैसे ही इग्नोर कर देना है और 225 की प्राइस पर ही इस आईपीओ में अप्लाई करना है। हालांकि कट ऑफ आपको सेलेक्ट नहीं करनी है, ये 225 की प्राइस आपको वहां मैनुअली फिल करनी होगी, फिर चाहे आप रिटेल में अप्लाई करें या फिर एचएनआई कैटेगरी में। वैसे इसका एक लॉट है 600 शेयर्स का, तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 1200 शेयर्स के लिए, जिसका अमाउंट होगा 2,70,000 रुपीज। वहीं अगर आपको स्मॉल एचएनआई एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 3 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 1800 शेयर्स के लिए, और उसके लिए 4,05,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी। और बिग एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 8 लॉट्स यानी कि 4800 शेयर्स, और उसका अमाउंट होगा 10,80,000 रुपीज। क्यूआईबीएस के लिए इसमें 50% शेयर्स हैं, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआई कोटा है 15%। अब क्योंकि 5 अगस्त को ये आईपीओ क्लोज हो रहा है, तो उसके जस्ट अगले दिन यानी कि 6 अगस्त को इसका अलॉटमेंट है, फिर 7 को रिफंड, 7 को ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे और 8 अगस्त को फ्लाई एसबीएस एविएशन की लिस्टिंग होने वाली है। अब अगर हम बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो देखिए जब से आईपीओ अनाउंस हुआ है तब से इसकी जीएमपी 60% से ज्यादा ही है, और अभी तो इसे ग्रे मार्केट में 85% का प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि ये आईपीओ 90% की लिस्टिंग का एक अच्छा कैंडिडेट है। और अगर 90% पर लिस्टिंग हो गई तो हमें इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये तो आई गेस आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए वैसे तो ये एक नो ब्रेनर है कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताऊं तो पॉजिटिव्स तो इसके बहुत सारे हैं। ग्रोइंग सेक्टर की एक कंपनी है, इसकी ग्रोथ रेट काफी अच्छी है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है, ग्रे मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है इस कंपनी की, ठीक ठाक बड़ी साइज का ये आईपीओ है और अपने सेक्टर की ये पहली कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है। तो इसके पॉजिटिव्स तो बहुत सारे हैं। नेगेटिव में बस एक ही पॉइंट है कि इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है। आईपीओ से पहले इसमें प्रोमोटर्स के पास 44% शेयर्स हैं, जो कि आईपीओ के बाद बस 32.5% रहेंगे। हालांकि आईपीओ में अपने कुछ भी शेयर सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ओवरऑल इक्विटी डाइल्यूट हो रही है तो इनकी होल्डिंग भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों अच्छे खासे लिस्टिंग इस आईपीओ में एक्सपेक्टेड है, तो हमें इसमें अप्लाई तो करना ही है, और वैसे भी अप्लाई ना करने का कोई रीजन बनता ही नहीं है। हालांकि अगर आपको अभी भी इस आईपीओ को लेकर या इन जनरल भी कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, इस आईपीओ और बाकी सब आईपीओ की भी रेगुलर अपडेट्स के लिए कि कौन से आईपीओ की जीएमपी कितनी है, कौन सा आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, उन सब के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए एसएमई आईपीओस को लेकर हाल ही में एक जो 20% की कैपिंग वाला नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।